हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 21 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया चाइना होल्ड अनदर राउंड ऑफ टॉक्स। India and China held the 10th round of Corps Commander talks on Saturday on the next phase of disengagement at the line of actual control. Talks were still on at the time of going to print. तो 10th राउंड कॉप्स कमांडर टॉक हुई है, कॉप्स कमांडर मीटिंग 10वीं बार हुई है इंडिया और चाइना के बीच, और ये डिसएंगेजमेंट का नेक्स्ट फेज के बारे में मीटिंग की गई है कि अगला डिसएंगेजमेंट कौन से पॉइंट में होगा, कब होगा। The talks began at Moldo on the Chinese side at 10 a.m., an official said. On Friday, the two sides completed disengagement and restoration of the ground on the north and south banks of Pangong Tso Lake, as per the agreement reached at the 9th round of talks. So 9th round talk के बाद Pangong Tso Lake के नॉर्थ और साउथ बैंक से डिसएंगेजमेंट हो गई है, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला कौन से फ्रिक्शन पॉइंट में डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, इसके लिए 10th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक हुई है और वो मोल्डो चाइनीज साइड में 10 बजे से हुआ है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट डिसएंगेजमेंट कहां पे होती है। नेक्स्ट, फेज विड्रॉल ऑन LAC a cause of concern. India's decision to agree to a phased withdrawal of troops rather than a package deal for a complete disengagement across the line of actual control could become a cause of concern in the future, said former National Security Advisor Board chairperson and former Foreign Secretary Shyam Saran. So, former Foreign Secretary और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से कहना है कि इंडिया जो फेज्ड विड्रॉल कर रही है, ये फेज विड्रॉल ना करके अगर पैकेज डील किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि फेज विड्रॉल फिलहाल के लिए है, फ्यूचर में फिर से ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर हम लोग पैकेज डील कर लेते तो वो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होता और फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो एरिया हम लोग नो मैंस लैंड कर देते तो वो एरिया में कोई नहीं घुस पाता और फिर से ये स्टैंड ऑफ फिर से नहीं होती। नेक्स्ट, Supreme Court judges ready for physical hearings. The Supreme Court judges have informally told Chief Justice Sharad Bobde that they are agreeable to hold physical court hearings of cases. The judges have left it to the Chief Justice Bobde to take the final decision. तो अब तक कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस चल रहा था वो ऑनलाइन चल रहा था। वो ऑनलाइन में केसेस हो रही थी, सुनवाई भी ऑनलाइन में हो रही थी, हर कुछ। लेकिन अब जजेस का कहना है कि हम लोग तैयार हैं कोर्ट में फिजिकल हियरिंग करने के लिए, जैसे पहले कोर्ट में होता था वैसे करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब डिसीजन चीफ जस्टिस शरद बोबड़े के हाथों में है, वो चाहेंगे तो वो शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं, जजेस लोग तैयार हैं। The virtual system of hearings in the court was initiated at the end of March last year to provide access to justice even during the lockdown and pandemic restriction. So, virtual system में hearing मतलब online hearing मार्च के एंड में किया गया था लॉकडाउन और पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस के कारण से। तो अब जाके जजेस कह रहे हैं कि अब हम लोग फिजिकल हियरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, Center may rethink order on international seminars. The government would relook at the controversial order issued by the Ministry of Education in January that many scientists said curbs free scientific discussion at international fora, K. Vijayaraghavan, Principal Scientific Advisor to the Government of India, said. So, K. Vijayaraghavan, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो निर्णय लिया गया है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि जो फ्री साइंटिफिक डिस्कशन है इंटरनेशनल फोरम में उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको या तो पीछे रिमूव कर दिया जाए या तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, ज्यादा लोग ना आ सके, ऐसा कुछ। तो इसके ऊपर
गवर्नमेंट को फिर से देखना पड़ेगा। ये कंट्रोवर्शियल ऑर्डर कहा गया है, लेकिन पैंडेमिक के तहत ये ऑर्डर लेना सही भी था, लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट इसको फिर से रीथिंक करेगी। On January 15, the ministry updated the guidelines governing online conferences, seminars, and training programs that required, among others, scientific at the highest grades of seniority to get a clearance from the Ministry of External Affairs. So ये 15 जनवरी में जो होने वाली है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने अपडेट किया है अपना गाइडलाइंस को कि इसमें कॉन्फ्रेंसेस होगी, सेमिनार्स होगी, ये सबको गाइड किया जाएगा, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी जो रिक्वायर्ड करेगी और भी ज़्यादा साइंटिस्ट को, और हाईएस्ट ग्रेड वाले साइंटिस्ट को भी यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन उनको क्लियरेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। नेक्स्ट, promote Indian languages. Ahead of International Mother Language Day on Sunday, Rajya Sabha Chairman Venkaiah Naidu wrote to all members of the upper house, urging them to promote and preserve Indian languages. He lamented that regional languages were being given short shrift. तो राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारा इंडियन लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी हैव सो मेनी डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस, और हर एक को अपना मदर लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना चाहिए और प्रोमोट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। हाँ, हिंदी इज स्पीकेबल लैंग्वेज इन इंडिया, हर एक जगह पे आप हिंदी यूज कर सकते हो, लेकिन हिंदी इज नॉट इंडियन लैंग्वेज। इंडिया का एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज हिंदी नहीं है। इंडिया का बहुत लैंग्वेजेस है, बहुत नेटिव लैंग्वेजेस है, बहुत मदर टंग लैंग्वेजेस है। सो हर एक लैंग्वेज को, हर एक रीजनल लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए और प्रोमोट करना चाहिए। राइटिंग टू ईच मेंबर in his or her own language, Mr. Naidu said India was home to 19,500 languages and dialects, of which 200 were facing the threat of immediate extinction. So, उनका एक मिस्टर नायडू का कहना है कि इंडिया में हर कोई अपने लैंग्वेज में बात कर सकता है, अपने लैंग्वेज में लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। इंडिया में 19,500 लैंग्वेजेस है, लेकिन उनमें से 200 लैंग्वेजेस बहुत जल्दी एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही है, मतलब वो लैंग्वेजेस को यूज ही नहीं किया जा रहा है। अगर वो लैंग्वेज यूज कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोग उस लैंग्वेज को छोड़ के हिंदी में जा रहे हैं, इंग्लिश में जा रहे हैं, और भी लैंग्वेजेस में जा रहे हैं, लेकिन अपनी रिलीजियस लैंग्वेज को भूल जा रहे हैं। तो इस वजह से वो लैंग्वेज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जा रही है, वो गायब हो जा रही है। तो हमें वो लैंग्वेज को गायब नहीं होने देना है, क्योंकि इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट, यहाँ पे आपको बहुत तरीके के कास्ट, रिलीजियन, क्रीड, लैंग्वेजेस मिलते हैं, और यही इंडिया को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी वाला बनाती है। सो वी हैव टू प्रिजर्व ईच एंड एवरी लैंग्वेजेस टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, railways impetus, a major boost for RuPay cards. In a major thrust to RuPay's increasing market share, the Ministry of Railways has advised its 12.54 lakh workforce to convert their debit ATM cards to RuPay powered cards. So, Ministry of Railways ने एडवाइस किया है कि वो लोग 12.54 लाख वर्कफोर्स लगवाएंगे, ताकि जो डेबिट एटीएम कार्ड्स है उसे चेंज करके रुपए पावर्ड कार्ड्स बनाया जा सके। द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री पेज 1,54,214 crore a year as wages into the salary accounts of its staff. रेलवेज हर एक ईयर में 1,54,214 करोड़ रुपीस वेजेस अपने स्टाफ को पे करती है। तो उस वजह से उनका ये कहना है कि हम लोग डेबिट एटीएम कार्ड को रिमूव करके रुपए पावर्ड कार्ड बनाएंगे। RuPay is a product of the National Payment Corporation of India, an umbrella organization that facilitates retail payments and acclaimed to be India's first of its kind global card payment with wide acceptance across ATMs, e-commerce platforms and POS machine. So, RuPay National Payment Corporation of India का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, एक
ऐसा कार्ड है जो इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल कार्ड पेमेंट सिस्टम है। आप इसे हर जगह यूज कर सकते हो, एटीएम्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पीओएस मशीन्स, हर एक जगह पे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और एसबीआई का जो इम्प्रेस्ड कार्ड था रेलवेज का, उसे चेंज करके एसबीआई रुपे कार्ड बनाने की तैयारी किया जा रहा है रेलवेज की तरफ से। नेक्स्ट, view India's spending in context of stimulus. India is urging global credit rating agencies to look at its fiscal deficit and debt numbers in the context of the stimulus spending requirements posed by the COVID-19 pandemic. Financial Minister Nirmala Sitharaman said on Saturday. तो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया अर्ज कर रही है ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जो एजेंसी होती है जो रेट करती है कि आपका इकोनॉमी अप जा रहा है कि नीचे आ रहा है, कितना रेटिंग आपको मिलता है, उनको अर्ज करे कि वो लोग इंडिया का फिस्कल डेफिसिट और डेप्थ नंबर के ऊपर नजर रखें, और जो स्टिमुलस मेजर्स ली जा रही है इकोनॉमिक को ठीक करने के लिए, जो स्टेप्स ली जा रही है, उसके ऊपर भी नजर रखी जाए और उसके हिसाब से रेटिंग दी जाए। Stressing that the government's infrastructure spending push would have an immediate impact on core sectors, opportunities for laborers, and demand of creation at the industries as well as consumer level. तो उनका ये कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च किया जा रहा है, जो और भी ज़्यादा पुश किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो खर्च इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जाएगा कोर सेक्टर्स, लेबर के कामों पर, लेबर को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उस पर, और इंडस्ट्री का जो डिमांड क्रिएशन होगा उस पर। ये सब में एक अलग इम्पैक्ट देखा जाएगा। The ministry said she expected the Indian economy to recover and record good sustainable growth in the next decade. तो उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट डिकेड में, अगले 10 साल में और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकवर होगी और अच्छे तरीके से अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड करेगी। नेक्स्ट, Modi Morrison discuss media bill. Australian Prime Minister Scott Morrison has discussed Canberra's media policy with Prime Minister Narendra Modi. The conversation was held against the backdrop of the Australian government's negotiation with the tech giants, which led to temporary suspension of many Australian Facebook accounts on Thursday. So, जैसे कि पता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फेसबुक को कहा कि हमारी जो न्यूज़ है, हमारी जो कंटेंट्स है, वो हम लोग फेसबुक में डालते हैं, तो उसकी वजह से आपको हमें पे करना पड़ेगा। They are telling Facebook that if we post our news and videos, our contents on Facebook, then you have to pay us money. So फेसबुक ने ये सीधे सीधे इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उल्टा उन्होंने बहुत ज़्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड भी कर दिया, टेम्पोररी सस्पेंशन में डाल दिया। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की और उन्होंने ये मीडिया पॉलिसी के बारे में उनको बताया कि वो लोग फेसबुक से ऐसे ये चाहते हैं, क्योंकि इंडिया भी कई हद तक यही चाहती है। Under the News, Media and Digital Platform Mandatory Bargaining Code Bill 2020, tech and social media giants such as Facebook and Google will have to pay local news outlet for using their content. So they are saying that Facebook और Google जो उनकी content को use करती है, उनको pay करना पड़ेगा। The move is being studied worldwide as it will set a precedent in the use of web-based news and content that may permanently impact the use of internet in Australia. So internet अगर फेसबुक इसमें अग्री नहीं करते, अगर फेसबुक ये बैन कर देते या फिर फेसबुक वहां से ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक को ही बैन किया जा सकता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑस्ट्रेलियन इंटरनेट यूजर्स पर, क्योंकि बहुत कोई फेसबुक यूज करते हैं, बहुत कोई गूगल यूज करते हैं, और अगर ये वेब बेस्ड न्यूज बंद हो जाए तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इंटरनेट में ऑस्ट्रेलिया पे। तो देखते हैं कि फेसबुक का क्या डिसीजन होता है, गूगल का क्या डिसीजन होता है, एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आगे क्या स्टेप्स लेती है। नेक्स्ट, विथ मीडिया ब्लिट्स, चाइना क्राफ्ट्स न्यू नैरेटिव ऑन बॉर्डर क्राइसिस। Over the past 24 hours, the Indian embassy in Beijing has received thousands of messages in its mentions in Weibo, the Twitter equivalent used in China, more than
it has ever received in one day. तो लास्ट 24 आवर्स में इंडियन एम्बेसी जो बीजिंग में है वो लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव किए चाइना के सिटीजन्स की तरफ से. मोस्ट ऑफ देम वर एंग्री एंड अब्यूसिव. बहुत चाइनीज इंटरनेट यूजर्स है जिन्होंने इंडियन एम्बेसी में मैसेज किया, तो वो लोग बहुत गुस्से में थे, बहुत ही अब्यूसिव वे में उन लोगों ने बातचीत की. जब उनको ये पता चला कि जो स्टैंड ऑफ हुआ था एलएससी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें 4 चाइनीज आर्मी पर्सनल्स की मौत हुई है. इसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए थे. वो लोग बहुत अब्यूज करने लगे, बहुत ज्यादा धमकियां देने लगी. सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लोगों की सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई और इंडिया ने 25 सोल्जर्स को खोया. देयर हैज बीन 25 सोल्जर्स किल्ड, इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन दैट स्टैंड ऑफ, वहीं पे गलवान वैली में. तो the measures of anger in them is much more than us, but we shows the respect, we show हमारा जो पेशेंस है हम वो दिखाते हैं, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो जीतने के लिए ही आगे बढ़ेंगे. लेकिन उनको जब ये पता चला कि 4 लोगों की मौत हुई एंड दे बिकेम वेरी एंग्री अबाउट इट. सो देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से या फिर चाइनीज इंटरनेट यूजर्स की तरफ से. नेक्स्ट, म्यांमार प्रोटेस्ट, 2 dead in police firing. 2 people were killed in Myanmar's second city, Mandalay, on Saturday when police and soldiers fired the dispersed protest against February 1 military coup. Emergency workers said the bloodiest day in more than 2 weeks of demonstrations. So 2 weeks के बाद प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गई, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने, मिलिट्री ने फायरिंग भी की और उनमें 2 लोगों की मौत भी हुई है. 2 प्रोटेस्टर की मौत हुई है म्यांमार में. Protesters took the streets in cities and towns across the Myanmar with members of ethnic minorities, poets, rappers, transport workers among those, demanding the end of military rule and release from detention of elected leaders Aung San Suu Kyi and others. So, protesters ने कहा कि हमें हमारे जो लीडर है उनको छोड़ दिया जाए, मिलिट्री रूल को खत्म कर दिया जाए. हर एक माइनॉरिटीज के लोग, पोएट, रैपर, हर कोई ये प्रोटेस्ट में भाग लिया. इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और उसकी वजह से प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ चुकी है. The US, Britain, Canada and New Zealand have announced limited sanctions with focus of military leaders. तो US, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड ने म्यांमार के मिलिट्री के ऊपर लिमिटेड सैंक्शंस लगा दी गई और उनको भी ये कहा गया कि आप लीडर्स को छोड़ दें और मिलिट्री रूल को खत्म करें, नहीं तो हम और भी ज्यादा सैंक्शंस लगा सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 21 फरवरी का इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, worry about the chances you miss when you don't even try. फेलियर्स होती रहेगी, हम लोग कुछ भी ट्राई करते रहे, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार में ही पार कर जाएंगे, नहीं, ऐसा बहुत कम बार होता है. अगर बहुत इंटेलिजेंट माइंड हो, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट माइंड हो, तो वो एक बार में पार कर सकता है, लेकिन उसको भी लाइफ में कभी ना कभी एक बार फेल होना ही पड़ता है. फेलियर हर एक किसी को होना पड़ता है, क्योंकि फेलियर ही हमें सिखाती है आगे बढ़ना और फेलियर ही हमें सिखाती है नीचे डूब जाना. ये हमारे माइंड के ऊपर है कि हम फेलियर को किस तरीके से लेते हैं. अगर हम उसे जज्बे के साथ लेते हैं, कोई बात नहीं, फेल हुआ तो क्या हुआ, फिर से ट्राई करेंगे, आगे बढ़ेंगे. लेकिन कुछ लोग हैं जो फेलियर को बुज़दिल के हिसाब से ले लेते हैं, फेल हो गए, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ. तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, दूसरी बार ट्राई ही नहीं करते, फेलियर के डर से ट्राई नहीं करते. और अगर आप फेलियर के डर से ट्राई नहीं करोगे तो फिर वो जो चांस है वो आप मिस कर दोगे. तब आपको फेलियर से डर नहीं लगेगा, तब आपको वो चांस जो आपने मिस किया उससे डर लगेगा. तब आप बाद में सोचोगे कि यार मैं वो चांस मिस कर दिया, मुझे वो करना चाहिए था, क्या पता मैं उससे सक्सेस हो जाता. तो फेलियर से मत डरना, जो चांस आप मिस कर रहे हो, जो आप ट्राई नहीं कर रहे हो, उससे डरो, क्योंकि क्या पता उसी में आपका सक्सेस लिखा था लेकिन आपने वो नहीं किया. सो
फेलियर को छोड़ो, फेलियर तो होती रहेगी, फेल तो होते रहोगे, फेल तो आती रहेगी, लेकिन हमें सक्सेस की तरफ बढ़ना है और सक्सेस का पहला स्टेप है फेलियर। तो फेल हो कोई बात नहीं, फिर से उठो, फेलियर से सीखो, लेसन लर्न करो, आगे बढ़ो और सक्सेस को अचीव करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।